हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: असम असेंबली पासेस यूसीसी बिल। असम विधानसभा ने पारित किया यूसीसी विधेयक। बिल को बोला जाता है विधेयक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको भी हिंदी भी याद रखना, आपके बहुत काम आएगी हिंदी भी और इंग्लिश भी। बिल इज विधेयक। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर्च करना, आपको डिटेल में समझ में आएगा। एंड पास करना होता है पारित करना, मतलब स्वीकार कर लेते हैं वो लोग, लागू कर देते हैं, उसको बोलते हैं पारित करना, लागू करना, पास करना। और असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। विधानसभा। तो असम विधानसभा ने पारित किया यूसीसी बिल। एमिड के बीच, किसके बीच? डिसेंट। डिसेंट मतलब असहमति, डिसएग्रीमेंट। बाय ओपोजिशन, विपक्ष के द्वारा। ओपोजिशन का एक मतलब होता है विपक्ष, मतलब जो अपोजिट पार्टी होती है हमारे अगेंस्ट में होती है। दूसरा मतलब होता है विरोध, और यहाँ पे जो सेंस आएगी वो आएगी विपक्ष। तो विपक्ष के द्वारा जो असहमति है, ठीक है, तो इसके बीच, एमिड मतलब के बीच, या फिर एक और हिंदी निकाल सकते हो के बावजूद। तो दोनों हिंदी है, जैसी मर्जी निकाल सकते हो, और ज़्यादा आपको के बीच का ही सेंस मिलेगा। आप पूरा हिंदी निकालो कि विपक्ष के असहमति के बावजूद असम विधानसभा ने यूसीसी बिल पारित किया। ये थी हमारी हेडलाइन। अब वोकैबुलरी पर फोकस करें। पहला वर्ड है असेंबली, विधानसभा। सेकंड इज पास, पारित करना। तीसरा है ओपोजिशन, विपक्ष या विरोध। चौथा वर्ड याद करेंगे डिसेंट, मतलब असहमति, जब किसी के विचार अलग अलग हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यूज़ करते हैं डिसेंट का। और अगला वर्ड आप याद कर लेंगे एमिड, के बीच। इसके बाद अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहता है, रूल्स सारे सीखने हैं A to Z, वोकैबुलरी अपनी पावरफुल करनी है, तो आप लोग मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। 500 वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखाई है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो जिसको भी देखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आगे फोकस करते हैं। अब देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है। असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा अराइविंग। असम के चीफ मिनिस्टर ये जो हैं ये पहुंच रहे हैं एट, कहाँ पे? द असेंबली, विधानसभा में, इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में, ऑन वेडनेसडे को। यहाँ पर एक ही वर्ड याद करने का है, दैट इज अराइव। अराइव मतलब आना, पहुंचना, आगमन होना। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ। द 126 मेंबर असम असेंबली, 126 सदस्यों वाली असम की जो विधानसभा है, ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को, बुधवार को, क्या किया इन्होंने? पास्ड, पारित किया। किसको? द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, सिविल मतलब नागरिक, कोड मतलब संहिता। तो समान नागरिक संहिता, यूसीसी बिल, विधेयक। तो ये 2026, तो इसको इन्होंने पारित किया। यूनिफॉर्म समझते हो? अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक हवा आ रही है, मान लो फ्लो आ रहा है, वो फ्लो इस तरह से चल रहा है। फिर एक और अगर आप देखोगे तो वो भी इस तरह से है। तीसरा फ्लो देखोगे तो वो भी इस तरह से है। तो ये एक दूसरे के अनुरूप है, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसी लय में है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक जैसा, समान। अगर यहाँ से मैं ऐसे हवा कर दूं तो ये यूनिफॉर्म फ्लो नहीं बना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो मैंने आपको साइंस की लैंग्वेज में भी बता दिया। तो 126 सदस्यों वाले असम विधानसभा ने वेडनेसडे को पारित किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, which
प्रपोजेज जिसमें प्रस्ताव है या जो प्रस्ताव रखता है, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा, यूज किया गया है यूसीसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जो प्रपोजेज, प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना, तो जो प्रस्ताव रखता है या जिसमें प्रस्ताव है किस चीज का, अ कॉमन सिविल फ्रेमवर्क। कॉमन मतलब आम या फिर यूनिफॉर्म कह सकते हो, समान कह सकते हो, सिविल मतलब नागरिक एंड फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। तो जो आम नागरिक वाला ढांचा है मतलब सभी के लिए एक जैसा, तो उसको उसका प्रस्ताव है इसमें। और कैसा फ्रेमवर्क है, कह रहे गवर्निंग, जो शासन करता है, जो कंट्रोल करता है किसको, मैरिज को, विवाह को, डाइवोर्स तलाक, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, जैसे आपको अपने बुजुर्गों से विरासत में कुछ ना कुछ मिलता है, कईयों को विरासत में बीमारी मिल जाती है, कईयों को पैसा मिल जाता है, कईयों को ज़मीन मिल जाती है। तो जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिलता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। तो इसको कंट्रोल करने वाला फ्रेमवर्क एंड लिव इन रिलेशनशिप्स, इनको कंट्रोल करने वाला इन द स्टेट, राज्य में। नाउ कम टू वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड यू हैव टू लर्न इज पास, पारित करना, हिंदी याद करना, पास करना, कोई भी बिल होता है पास होता है, पारित होता है। दूसरा प्रपोज, प्रपोज ये वही वाला है, समझ गए होंगे, तो प्रस्ताव रखना। तो आप भी किसी के पास जाते हो तो प्रस्ताव लेके जाते हो कि ऐसा ऐसा है। तीसरा याद करेंगे गवर्निंग, गवर्न करना, गवर्नमेंट से बना यानी कि कंट्रोल करना, शासन करना, चलाना। तीसरा याद कर लेंगे आप इनहेरिटेंस, विरासत। नेक्स्ट है असेंबली, विधानसभा। देन फ्रेमवर्क इज ढांचा एंड सिविल इज नागरिक। बिल मतलब विधेयक। बस इसके अंदर यही है। अब हम रीड करेंगे हमारा सेकंड पैराग्राफ। द बिल वॉज पास्ड, विधेयक पारित किया गया। टेंस से पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। विधेयक को पारित किया गया, बिल पास किया गया बाय वॉइस वोट, वॉइस वोट के द्वारा, मतलब उन्होंने बोलकर बोला कि हमें भी मंजूर है, ठीक है। तो वॉइस वोट के द्वारा, विद द सपोर्ट ऑफ एमएलएज, एमएलएज के समर्थन के साथ। कौन से एमएलएज, फ्रॉम द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो सत्तारूढ़ी, रूलिंग मतलब सत्तारूढ़ी या जिसका शासन चल रहा है, शासन करने वाला। तो सत्तारूढ़ी या शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी से जो एमएलएज हैं, इनके समर्थन के साथ वॉइस वोट के द्वारा पास किया गया बिल को। और किसका समर्थन था, एमएलएज कहाँ से थे, एंड इट्स अलाइज, और इसके जो सहयोगी हैं। अलाइज मतलब सहयोगी, साथ देने वाले। वाइल जबकि, यानी कि दूसरी तरफ, 3 ओपोजिशन पार्टीज, जो 3 विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, राइजोर दल एंड तृणमूल कांग्रेस, ये 3 ओपोजिशन पार्टीज कह रहे हैं, इन तीनों ने ओपोज्ड, विरोध किया, इट, इसका। टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे ध्यान देना, द बिल वॉज पास्ड, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। वाइल हमारी कंजंक्शन है जो दिखाती है कि एक तरफ ऐसा है दूसरी तरफ ऐसा है। तीसरा ये आपका सब्जेक्ट हो गया 3 ओपोजिशन पार्टीज। देन ओपोज हो गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। वोकैबुलरी फोकस करें। रूलिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब सत्तारूढ़ी या जिसका शासन चल रहा है। दूसरा है एलाइज, सहयोगी, साथी। ओपोजिशन, विपक्ष। ये ओपोजिशन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन का भी काम करता है बट यहाँ एडजेक्टिव है। देन ओपोज करना, विरोध करना, ये वर्ब है। एंड पास इज पारित करना। देन वॉइस वोट, नाम से भी पता चल रहा होगा, वॉइस के द्वारा वोट करना। नेक्स्ट इज द लेजिस्लेशन एक्सक्लूड्स द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन का मतलब विधि विधान, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कानून, जो भी रूल वगैरह इन्होंने बनाए हैं, कानून। तो ये जो कानून है, एक्सक्लूड्स, ये बाहर रखता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, एक्सक्लूड मतलब बाहर रखना। किस चीज़ को इसने बाहर रखा है, कानून ने, इस लेजिस्लेशन ने, इस बिल ने, एसटीज को। सिंपल। नाउ नेक्स्ट,
आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू मतलब बहस करना, मैं इसको भी लिख देता हूँ आपके लिए। पहला मतलब होता है बहस करना, दूसरा मतलब होता है तर्क देना। तो आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ द बिल, विधेयक के पक्ष में तर्क देते हुए, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, अच्छा वर्ड है, याद कर लेंगे, पक्ष में मतलब उनके फेवर में। तो कह रहे हैं ये जो बिल है, विधेयक है, तो इसके पक्ष में, इसके हक में तर्क देते हुए मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टीज सैड, जो सत्तारूढ़ी पार्टीज के सदस्य हैं, सैड उन्होंने कहा, क्या बोला, इट वुड एम्पावर एंड ऑनर विमेन। ये जो इट है मतलब ये जो भी बिल की बात हो रही है, और बिल का हमारा आ गया वुड, एंड इट इज़ अ प्रोनाउन, बिल के लिए यूज़ किया गया है। एंड एम्पावर एक हमारी वर्ब है जिसका मतलब है सशक्त बनाना, ऑनर मतलब सम्मान देना, सम्मानित करना। तो इन्होंने मेंबर्स जो हैं रूलिंग पार्टी के, इन्होंने कहा कि ये चीज़ सशक्त करेगी और सम्मानित करेगी औरतों को। ओपोजिशन मेंबर्स सैड, विपक्ष के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा, इट वॉज अननेसेसरी, यह अनावश्यक था। अब उन्होंने तो ये इज़ का होगा यहाँ पे कि ये तो अनावश्यक है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमने वॉज कर दिया बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, तो ये अनावश्यक है। एंड और हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड, और इसको लागू किया गया है, पेश किया गया है, सामने लाया गया है। उन्होंने कहा होगा हैज़ बीन, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, हमने कर दिया हैड बिकॉज ऑफ नरेशन, हिंदी प्रेजेंट में निकालेंगे। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको लागू किया गया है विदाउट कंसल्टिंग, बिना परामर्श लिए। किस चीज़ का परामर्श? बिना किसी एडवाइस के। द माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो अल्पसंख्यकों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, संस्थाएं हैं, तो उनसे बिना कंसल्ट किए। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम हो, जैसे मेजॉरिटी होती है वैसी माइनॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन से संस्थाएं, तो इनसे बिना कंसल्ट किए, बिना परामर्श लिए, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया, लागू किया गया है। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, रूल्स हैं इसमें हमारे ग्रामर के, तो इसमें याद करेंगे इन फेवर ऑफ के पक्ष में, रूलिंग इज सत्तारूढ़ी, आर्ग्यू इज तर्क देना या बहस करना, ऑनर वर्ब है सम्मानित करना या सम्मान देना, एम्पावर इज सशक्त बनाना, देन अननेसेसरी अनावश्यक, इंट्रोड्यूस करना मतलब पेश करना या इसको किसी चीज़ को लागू करना, कंसल्ट करना इस परामर्श लेना या परामर्श करना, और विदाउट इज के बिना, विदाउट इज अ प्रेपोजिशन। देन माइनॉरिटी जो संख्या में कम हो, अल्पसंख्यक इसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज द ओपोजिशन पार्टीज, विपक्षी जो पार्टीज हैं, ऑल्सो डिमांडेड, उन्होंने यह भी मांग करी, दैट की द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन बी रेफर्ड, जो ये प्रस्तावित कानून है, बी रेफर्ड, इसको भेजा जाए किसके पास? टू अ सेलेक्ट कमेटी, जो भी चयन कमेटी है, चयन समिति, तो उसके पास भेजा जाए, रेफर किया जाए। क्यों किया जाए? फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन, विस्तृत जांच के लिए। डिटेल्ड नाम से पता चल रहा है विस्तृत, एग्जामिनेशन इज जांच, नाउन का काम करेगा, डिटेल्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, और सेलेक्ट कमेटी हो गया चयन समिति, और रेफर करना मतलब भेजना। प्रपोज्ड एडजेक्टिव का काम करेगा जिसका मतलब है प्रस्तावित, जो प्रस्ताव रखा गया। लेजिस्लेशन मतलब कानून, और यहाँ पे जो हमारा रूल यूज हुआ है वो है लेट या लेट्स का नरेशन वाला कॉन्सेप्ट, राइट। कईयों को ये समझ ही नहीं आया होगा, ये बी और फिर ये सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगा दी, तो सीधा सा इसका मेरा आंसर है नरेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। मेरे वीडियोज़ हैं 217, 218, 219, तो चेक करना, 4-5 पार्ट बनाए हुए हैं पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, तो देख लेना। और जितनी भी वीडियोज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ वो सारे के सारे कोर्स के अंदर है। मेरी सारी पीडीएफ्स, वोकैबुलरी वाली, सब कुछ, सब कोर्स के अंदर आपको दिख जाएगा। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। नाउ इसके अंदर कुछ वर्ड देख लो। पहला डिमांड करना, मांग करना। प्रपोज्ड इज प्रस्तावित, लेजिस्लेशन मतलब कानून, सेलेक्ट मतलब चयन, कमेटी इज समिति। इसके अलावा
रेफर करना मतलब भेजना, एंड डिटेल्ड इज विस्तृत, एग्जामिनेशन इज जांच। नेक्स्ट इज डिफेंडिंग, डिफेंड होता है बचाव करना, तो डिफेंडिंग द लेजिस्लेशन, कानून का बचाव करते हुए चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा अक्यूज्ड, ये जो है सीएम, इन्होंने अक्यूज किया, आरोप लगाया, दोष लगाया कांग्रेस पर, किस चीज़ का, ऑफ बीइंग इंडिफरेंट, उदासीन होने का, एकदम अपने आप को अलग रखने का, मतलब जब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से तो हम बोलते हैं कि ही इज़ बीइंग इंडिफरेंट टू समथिंग, कि वो किसी चीज़ से उदासीन हो रहा है, यानी कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही हिमंता बिश्वा शर्मा ने अक्यूज़ किया, आरोप लगाया कांग्रेस पर, किस चीज़ का, ऑफ बीइंग इंडिफरेंट, उदासीन होने का, अलग होने का, कि भी इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और किस चीज़ से इंडिफरेंट, टू हिंदू सेंटिमेंट्स, जो हिंदुओं की भावनाएं हैं, तो उससे उदासीन होने का इन पर आरोप लगाया। नेक्स्ट इज ओपोजिंग द बिल, ये जो विधेयक है तो इसका विरोध करते हुए, ओपोज इज विरोध करना, आईएनजी लगा दिया तो कुछ करते हुए, विरोध करते हुए बिल का, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर वजीद अली चौधरी, ये जो भी हैं, सैड, इसने कहा, क्या बोला इसने, एनफोर्सिंग द यूसीसी वुड इन्फ्रिंज अपॉन पर्सनल लिबर्टीज़, ये जो एनफोर्स करना मतलब जोर ज़बरदस्ती से आप लागू कर देते हो किसको, यूसीसी को, तो ये इन्फ्रिंज करेगा, ये हनन करेगा किस चीज़ का, जो पर्सनल लिबर्टी है मतलब व्यक्तिगत जो आज़ादी है, तो उसमें हस्तक्षेप करेगा, इन्फ्रिंज करेगा, एंड क्रिएट सोशल एंड रिलीजियस टेंशंस, और ये पैदा करेगा सामाजिक और धार्मिक तनाव को। सिंपल, यहाँ पे वोकैबलरी देख लेंगे। पहला है अक्यूज़, आरोप लगाना, बीइंग इंडिफरेंट, उदासीन होना, या फिर किसी को जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब यूज़ करते हैं। सेंटिमेंट्स इज़ भावनाएं, ओपोज इज़ विरोध करना, एनफोर्स ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लागू करना, इन्फ्रिंज हनन करना, हस्तक्षेप करना, दखल देना, देन लिबर्टी, लिबर्टी से बना लिबर्टीज़ यानी कि आज़ादी, एंड टेंशंस इज़ तनाव। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट वन, रायजोर दल एमएलए अखिल गोगोई, ये जो व्यक्ति हैं सैड, इन्होंने कहा द बिल कुड अलो सर्विलेंस ऑफ पीपल्स प्राइवेट लाइव्स, ये जो बिल है ये आज्ञा देता है, ये आज्ञा दे सकता है सर्विलेंस की, निगरानी की, किसका निगरानी, ऑफ पीपल्स प्राइवेट लाइव्स, मतलब लोगों का जो निजी जीवन है तो उसकी निगरानी को अलो करता है कि वो उसके बीच में हस्तक्षेप करेगा ये लॉ, तो ये इन्होंने कहा। सिंपल हो गया। इसमें भी एक वर्ड है, याद करेंगे, सर्विलेंस, निगरानी, देन प्राइवेट लाइफ, आपका निजी जीवन। तो यही था बस हमारा आज का ये कंप्लीट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप चाहें तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ पहले इंग्लिश के रूल्स अच्छे करें, फिर आप लोग स्पीकिंग एंड वोकैबुलरी पर फोकस करें, और फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, तभी रिजल्ट मिलेगा। सीधा न्यूज़पेपर से कभी भी इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं दैन यू शुड स्टॉप राइट नाउ, राइट। थैंक यू सो मच। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।